तो संजय देश खत्म होने वाला है और आप अभी तक 50,000 से लेकर 60,000 तक के बजट में एक पीसी बिल्ड बनवाने का सोच ही रहे हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि किन किन कंपोनेंट्स के साथ पीसी बिल्ड करें। AMD के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करें या फिर इंटेल के प्रोसेसर के साथ पीसी बिल्ड करें, AMD का ग्राफिक कार्ड लगाएं या फिर एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगाएं। तो इस वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगा कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग किन किन कंपोनेंट्स के साथ पीसी बिल्ड करवा सकते हैं और आपके बजट के अकॉर्डिंग कौन कौन से पीसी बिल्ड आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना। तो हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रितेश एंड यू आर वाचिंग इंडियन टेक एडिक्ट यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं पीसी बिल्ड सजेशन, लैपटॉप रिव्यूज के ऊपर वीडियो डालता रहता हूं। तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अपने पहले कंपोनेंट की। तो पहला कंपोनेंट मैंने यहां पर लिया हुआ प्रोसेसर। तो प्रोसेसर में हम बात करते हैं सबसे पहले AMD की। मतलब अगर आप AMD का प्रोसेसर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं AMD का R5 5600X प्रोसेसर। ये प्रोसेसर 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड है 3.6 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 4.6 गीगाहर्ट्ज। और इस प्रोसेसर में आपको 32 MB की कैच मेमोरी मिल जाती है। और अगर आप इंटेल के साथ पीसी बिल्ड करवाने का सोच रहे हैं तो आप इंटेल में जा सकते हैं इंटेल कोर i5 12400F प्रोसेसर के साथ। ये प्रोसेसर भी 6 कोर 12 थ्रेड वाला प्रोसेसर है जिस प्रोसेसर की बेस क्लॉक स्पीड है 2.5 गीगाहर्ट्ज एंड मैक्सिमम टर्बो स्पीड है 4.4 गीगाहर्ट्ज। और इस प्रोसेसर में आपको 18 MB की कैच मेमोरी मिल जाती है। अब अगर आप दोनों प्रोसेसर का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर हमारा AMD का R5 5600X प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में हमें बेस क्लॉक स्पीड और मैक्सिमम टर्बो स्पीड हमें ज्यादा देखने को मिलती है और इवन यहाँ पर हमें कैच मेमोरी भी ज्यादा देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पर AMD के R5 5600X के साथ पीसी बिल्ड करेंगे। और अगर आपके माइंड में ये डाउट होगा कि थोड़ी बहुत ही स्पीड में डिफरेंस है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो उन लोगों को बता देता हूँ कि हाँ, दोनों प्रोसेसर में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3 या 5% का डिफरेंस है। लेकिन अगर आप इंटेल के साथ पीसी बिल्ड करते हैं इस बजट के अंडर में तो आपको उसके लिए इंटेल बेस्ड मदरबोर्ड लेना पड़ेगा जो कि बहुत महंगे आते हैं, यानी कि 15,000 के बजट में आते हैं इंटेल वाले मदरबोर्ड। अगर आप इंटेल वाला मदरबोर्ड लेंगे तो आपको अपना बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा जो कि आप नहीं चाहते क्योंकि बहुत से लोगों का बजट फिक्स होता है। तो ऑल ओवर कंक्लूजन देखा जाए तो यहाँ पर हम AMD के R5 5600 के साथ जाने वाले हैं। तो ये तो हो गई प्रोसेसर की बात। आई होप आप लोगों का यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा प्रोसेसर को लेके। अगर नहीं क्लियर होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे कंपोनेंट की जो है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड में भी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि AMD का ग्राफिक कार्ड लें या फिर एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है, और दोनों में से अगर AMD का भी चूज कर लें तो कौन सा ग्राफिक कार्ड लें और एनवीडिया का लें तो कौन सा ग्राफिक कार्ड लें। तो देखो, अगर आप AMD का ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर आप जा सकते हैं RX 6600 के साथ जो कि 8GB का ग्राफिक कार्ड है। और अगर आप एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो आप जा सकते हैं Inno 3D के RTX 3060 के साथ। अब देखो, यहाँ पर अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो RX 6600 एंड RTX 3060 का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। नो डाउट RTX 3060 जो ग्राफिक कार्ड है वो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा है और ज्यादा परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है RX 6600 के साथ कंपैरिजन करें तो मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस बजट में RTX 3060 के साथ जरूर जाएं, जो कि आपको 25,000 तक के बजट में आराम से मिल जाएगा अगर आप ऑफलाइन मार्केट से लेते हैं तो। और मैं यहाँ पर एक और ग्राफिक कार्ड सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग वो ग्राफिक कार्ड लेते हैं तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली इंटेल ने अपने ग्राफिक कार्ड मार्केट में लॉन्च किए हैं और मार्केट में वो काफी अच्छा परफॉर्म कर भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये सजेस्ट करता हूँ कि आप RX 6600 की जगह इंटेल Arc A750 ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड भी 8GB वाला ग्राफिक कार्ड है और ये ग्राफिक कार्ड RTX 3060 के टक्कर का ग्राफिक कार्ड है। मतलब कि यहाँ पर दोनों की टक्कर बनी रहती है परफॉर्मेंस के मामले में। और कुछ जगह ये इंटेल का Arc A750 ग्राफिक कार्ड है वो RTX 3060 को बीट भी करता है। अगर आपको बेंचमार्क देखने हैं तो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पर इनके बेंचमार्क मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप इंटेल का Arc A750 ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नो डाउट काफी अच्छे ग्राफिक कार्ड है और आपको मार्केट में मिल भी जाएंगे। तो आई होप आपको ग्राफिक कार्ड के मामले में भी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कंफ्यूजन रहा है तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वहां पर नहीं पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट DM करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और यहाँ पर आपको दिख रही होगी मेरी आईडी, वहां से जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात हो गई हमारे प्रोसेसर की, ग्राफिक कार्ड की। अब बात करते हैं अपने मदरबोर्ड की। अब देखो, हमने यहाँ पर लिया हुआ है AMD का R5 5600X प्रोसेसर। तो यहाँ पर हमें AMD के सॉकेट वाला मदरबोर्ड भी लेना पड़ेगा। तो आप उसके लिए जा सकते हैं B550 चिपसेट वाले मदरबोर्ड के साथ, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देता हूँ कि आप ले सकते हैं MSI का B550 Pro VDS वाईफाई मदरबोर्ड। हाँ, ये वाईफाई वाला मदरबोर्ड है। इसमें आपको वाईफाई के साथ इनबिल्ट ब्लूटूथ भी मिल जाएगा। इस मदरबोर्ड में आपको 4 DDR4 रैम के स्लॉट मिल जाते हैं जो 128GB तक की रैम सपोर्ट करते हैं। और ये मदरबोर्ड डुअल चैनल मेमोरी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप इसमें 2 रैम लगाते हैं या 16GB की या 32GB की डुअल चैनल में तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और इस मदरबोर्ड में आपको M.2 SSD लगाने के लिए 2 स्लॉट मिल जाते हैं, यानी कि आपको
अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आप 2 SSD लगा सकते हैं M.2 वाली। और ग्राफिक कार्ड के लिए यहाँ पर PCI 16 पिन वाला स्लॉट मिल जाता है, जिसमें आप एक अपना ग्राफिक कार्ड अटैच करेंगे। और इस मदरबोर्ड में आपको सारे IO पोर्ट्स मिल जाते हैं जो एक मदरबोर्ड में होने चाहिए। और बहुत से लोगों का ये डाउट भी होता है कि इस मदरबोर्ड में आपको ARGB का सपोर्ट मिलता है। तो हाँ, इस मदरबोर्ड में आपको ARGB हेडर दे रखा है, यानी कि आप इसमें ARGB फैन वगैरह लगा सकते हैं और आराम से RGB सिंक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मदरबोर्ड की बात। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। तो बाकी कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आपको ये वाला पीसी बिल्ड या फिर ये कंपोनेंट्स या फिर कोई और पीसी बिल्ड परचेस करना है तो आप हमारे स्टोर BM कंप्यूटर्स पर विजिट करके परचेस कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू आप हमारे स्टोर पर विजिट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा अगर आप यहाँ से पीसी बिल्ड करवाते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा यहाँ पर रैम। तो रैम में आप कोई भी 8 GB की 2 स्टिक ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड की जो आपको सुटेबल लगे। तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देता हूँ, आप ले सकते हैं यहाँ पर XPG की D30 8 GB की 2 स्टिक 3200 MHz वाली। ये XPG की D30 एक स्टिक आपको 1800 की आराम से मिल जाएगी ऑफलाइन मार्केट में। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की। तो नेक्स्ट कंपोनेंट में मैंने यहाँ पर लिया हुआ स्टोरेज में मैंने ली हुई यहाँ पर एक M.2 NVMe SSD। तो M.2 NVMe SSD में आप कोई भी 500 GB की या 512 GB की कोई भी किसी भी ब्रांड की SSD ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी लेनी चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर और भी कंपोनेंट्स की तरह सजेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ पर ले सकते हैं WD की SN570 500 GB की M.2 NVMe SSD। ये SSD Gen 3 वाली SSD और इसकी रीड राइट स्पीड आपको मिलती है 3500 MB/s, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो Gen 3 की SSD है और आपको यहाँ पर काफी अच्छी स्पीड प्रोवाइड करा देगी और इस बजट के अकॉर्डिंग काफी अच्छी SSD है ये। अब ये सारे कंपोनेंट हो चुके हैं। अब इन कंपोनेंट्स को पावर देने के लिए हमें लगेगी एक पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई में आप ले सकते हैं 600 वोल्ट की या फिर 550 वोल्ट की कोई भी पावर सप्लाई किसी भी ब्रांड की। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करता हूँ आप जा सकते हैं ANT-स्पोर्ट की VX600L के साथ। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं भाई ये तो सर्टिफाइड नहीं है, ये रिस्की हो सकती है पावर सप्लाई, आप ये क्यों सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ हाँ ये बिल्कुल सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये पावर सप्लाई काफी अच्छी पावर सप्लाई है। मतलब ये पावर सप्लाई रिस्की बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे कस्टमर हमारी शॉप से ये पावर सप्लाई ले जाते हैं, आज तक उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली है इस पावर सप्लाई से। तो सर्टिफाइड वगैरह देखें तो काफी महंगी आती है, लेकिन अगर आप सर्टिफाइड लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बजट इंक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप बजट इंक्रीज कर सकते हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं डीप कूल की PF550 पावर सप्लाई, जो कि आपको 4 से 4500 की ऑफलाइन मार्केट है आराम से मिल जाएगी। अब सारे कंपोनेंट्स तो हो चुके हैं। अब इन सारे कंपोनेंट्स को एक जगह असेंबल करने के लिए हमें लगेगा एक कैबिनेट जो कि सुंदर होना चाहिए, जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट में। तो इस बजट में ऑल ओवर कंपोनेंट्स की प्राइस को साइड में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि आपके कैबिनेट के लिए आपको बजट बच जाता है 3000 रुपए का। तो आप 3000 के बजट में कोई भी अच्छा सा कैबिनेट ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट कर देता हूँ ANT-स्पोर्ट का 110TG। ये काफी अच्छा कैबिनेट है। इस कैबिनेट में आपको साइड टेम्पर्ड ग्लास पैनल देखने को मिल जाता है और फ्रंट में आपको 3 RGB फैन मिल जाते हैं और एक बैक में RGB फैन देखने को मिल जाता है, यानी कि टोटल आपको इस कैबिनेट में 4 RGB फैन देखने को मिल जाते हैं। और फ्रंट में यहाँ पर आपको मैश देखने को मिल जाती है, यानी कि ऑल ओवर देखा जाए तो कैबिनेट का लुक काफी अच्छा है। और इसके IO पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलता है पावर बटन और एक बटन मिलता है RGB मोड चेंज करने का। यहाँ पर आपको एक USB 3.0 का पोर्ट मिलता है, एक USB 2.0 का पोर्ट मिलता है और एक ऑक्स का कॉम्बो पोर्ट मिलता है, जिसमें आप अपने हेडफोन या ईयरफोन लगाकर यूज कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं अपने कंपोनेंट्स की प्राइस की। तो देखो अगर आप इन कंपोनेंट्स की प्राइस ऑनलाइन चेकआउट करोगे तो आपको कंपोनेंट्स की प्राइस थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी। जो मैं प्राइस बताऊंगा उसके कंपेरिजन में देखोगे तो मैंने इन सभी कंपोनेंट्स की प्राइस डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स की ऑनलाइन लिंक भी प्रोवाइड कर दी है। वहां से जाके आप कंपेरिजन कर सकते हैं ऑनलाइन प्राइस और मेरी बताई हुई ऑफलाइन प्राइसेस को। तो आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं जो ऑनलाइन प्राइस कंपोनेंट ज्यादा महंगे मिलते हैं और या फिर ऑफलाइन। ऑब्वियसली ऑफलाइन यानी कि हमारे स्टोर पर आपको कम प्राइसेस देखने को मिलेंगे, तो इसके लिए आप हमारे स्टोर पर विजिट करके ये वाला पीसी बिल्ड करवा सकते हैं। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये पीसी बिल्ड वीडियो पसंद आया होगा। पीसी बिल्ड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ना। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, वहां से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।